क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम जी। बोलो, हर आदमी सिर्फ अपने घर में सुधार पैदा कर ले, इंशाअल्लाह ये 20 करोड़ की जमात अपने आप सुधर जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। अपने घरों में इनकलाब लाओ, अपने घरों में तब्दीलियां लाओ, बच्चों को नसीहत करो। नसीहत करते हो? कुछ नहीं करते हो ना। देखो, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ने नसीहत किया था ना कि अकले हलाल सिद्के मलकाल, जब खाना तो हलाल खाना, जब बोलना तो सच बोलना। रास्ते में डकैती हुई, सबका माल लूट गया, गौसे आजम का बच गया। क्यों? बता दिया था सच्चाई के साथ। तो उस डाकुओं के सरदार ने पूछा था छुपा लेते तो क्या था? कहा छुपा लेता तो माँ को हिसाब देना था। माँ बोलती बेटा मैंने कहा था झूठ मत बोलना, तुम झूठ बोल के माल बचा लाए। डाकुओं के सरदार की आंख में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रो पड़ा और रो के कह रहा था कि ऐ लोगों, इस शहजादे को अपनी माँ को हिसाब देना है, ये झूठ ना बोल सका, हमें तो परवरदिगार आलम को हिसाब देना है। लूटा हुआ माल भी वापस आ गया, सबने तौबा भी कर लिया। यह है सच्चाई। जब तुम्हारे बच्चे घरों से जाया करे ना, शादी में, ब्याह में, तो उनको कुछ नसीहत किया करो। ये नहीं कि बढ़िया लोफड़ पट्टी बना दिया, डिजाइन बढ़िया बना दिया, पाउडर ऑर्डर खूब लगा दिया। नहीं, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर से जाए तो उसको नसीहत करो, बेटे शादी में जा रहे हो, निगाह नीची करके जाना। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, निगाह नीची करके जाना। और बीच रास्ते में अगर कोई पत्थर पड़ा हो ना तो उसे उठा के तुम किनारे फेंक देना, उसके किनारे रख देना। देखो स्पेन का वो चौराहा मुझे याद है कि एक पादरी गुजर रहा था, उसने देखा चौराहे पे भीड़ लगी है। लोगों से पूछा ये मजमा कैसे लगा है? कहा मजमा इसलिए लगा है कि यहाँ से एक 80 साल का बूढ़ा गुजर रहा था, वो पत्थर पे टकरा गया, गशी तारी हुई, मर गया। पादरी ने कहा मरने वाले को मैं भी देखना चाहता हूँ, चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वो ज़ारो कतार रो रहा था। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहा रो इसलिए रहा हूं कि मरने वाले तू पत्थर से टकरा के मर गया। लगता ऐसा है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं निकला। लोगों ने पूछा मुसलमान निकला होता तो क्या रास्ता बदल देता, मलकुल मौत का रूट बदल देता? का रास्ता तो न बदलता, मगर बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था, अगर मुसलमान निकला होता तो इसे उठा करके वो किनारे कर देता। अपनी औलादों को नसीहतें किया करो, भूल गए हो अच्छे तरीके बताया करो। बेटे बड़े मिल जाएं तो ताजीम करना, छोटे मिल जाएं तो उन पर शफकत करना। पिछली बहुत सारी बातें हम भूलते चले जा रहे हैं, इसलिए तबाहियां हमारे साथ ज्यादा आ रही हैं। पहले सब्जी खरीदने जाते थे ना बाजार, तो पूरा झोला भर गया, सब्जी खरीद लिया। बोलो तो सब्जी वाला क्या करता था, थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ी सी मिर्चा और पुदीना पेमेंट लेने के बाद अलग से डाल देता था। तो आप बहुत खुश हो जाते थे, अरे यार बड़ा अच्छा आदमी है, इतनी मिर्ची और धनिया इसने अलग से दे दिया। जानते हो ये तरीका उसका क्या है? इसको इंडिया में तो कहेंगे कस्टमर को खुश करना, लेकिन हकीकत यह है इस्लाम ने कहा है मोमिनों को खुश रखो। हुजूर महबूब इलाही लिखते हैं कि मुझे एक खत मिला था जिसमें लिखा था बाजार में इतनी कीमती चीज कोई नहीं है जितनी कीमती चीज एक मोमिन के दिल को राहत पहुंचाना। दूध लेने जाते थे, दूध वाला नापता था, उसके बाद थोड़ा सा, अरे बताओ ना यार, थोड़ा सा बढ़ा देता था तो आप खुश हो जाते थे। जी जी। घर में अच्छा खाना पकता था, खीर पकती थी, सालन पकता था, तो थोड़ा सा पड़ोसी के यहाँ भिजवा देते थे, यही ना। और ये होता था कि कल मेहमान आएंगे तो कहते थे आज अच्छा खाना ना बनाओ, कल बनाना, मेहमान आएंगे, मेहमान आएंगे तब खाना खाएंगे। अब 4 घंटा बैठा रह जाए मेहमान, लेकिन प्रोग्राम ये मेहमान चला जाए तो खाना खाए। मुंबई चले जाओ तो घंटों वो चाय पिलाता रहेगा, आधा घंटे में चाय पिलाता रहेगा, खाना नहीं खिलाएगा। तवज्जो देखिए। और जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तामुल वाहिद यकफी लिल इस्नैन, एक का खाना 2 के लिए काफी होता है। जी वाह वाह, बेशक बहुत खूब। पूछो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, दस्तरखान लगाते थे और कोई मिलता नहीं था तो मीलों ढूंढने चले जाते थे।
कोई मेहमान बन जाए तो खाना खाएं। मौला अली शेर खुदा की आंख में आंसू थे। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा आज तीसरा दिन गुजर रहा है, मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया। जरा ये माहौल बनाओ, ये मिजाज बदलो मुसलमानों, अपने आप में तब्दीली लाओ और एक सच्चे मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारो। देखो ना आज क्या कर रहे हैं हमारे नौजवानों को, आइडियल किसको बना लिया। कितने अफसोस की बात है। मुंबई के अदाकारों को, जिसको देखा कि फटी पैंट पहने हुए सब फटी पैंट खरीद लाए, बोलो, और इतनी टाइट पैंट पहनते हैं पता नहीं चलता इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना। मैं कुर्ला आ रहा था भिंडी बाजार से मुंबई से, एक बच्चा सामने खड़ा था, कहा हजरत मुझे भी ले लीजिए। मैंने बैठा लिया। मैंने पूछा कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे हो? कहा वो कुर्ला तक जाऊंगा, शॉपिंग करने गया था, कपड़े लेने, ईद का वक्त आ गया ना। मैंने कहा ला तुम्हारे कपड़े देखें। जब कपड़े देखा तो उसकी आगे से पैंट फटी। तो मैंने कहा अबे तू तो ठग गया। तो जानते हो छोटा बच्चा था, ऐसे कर रहा था, यानी मुझी को बेवकूफ समझ रहा था कि ये पुराने आदमी है, समझते नहीं हैं। अरे किसको आइडियल बना लिया? तुम्हारे पास आइडियल हैं, तुम किसी गैर को क्यों बना रहे हो? बाल देखो नौजवानों को कैसे रख रहे हैं, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऐसा उठा के रखे हुए हैं जैसे मुर्गी का झुआ, किसी समंदर का जजीरा। बाल 3 तरीके के रखना चाहिए और लिबास कैसे पहनना चाहिए। कल सुबह तुम होटलों में बैठोगे, लोग तुमसे पूछेंगे हाशिम कानपुरी आए थे, क्या बताया था, क्या समझाया था? तो कहोगे बहुत अच्छी तकरीर किया, लेकिन यार मेरी कुछ बातें याद करके वहां भी तबलीग कर देना, वहां भी बता देना कि हमें ये बता के गए हैं, हमें ये समझा गए हैं। सुनो, कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तहारत में भी आसानी हो और इबादत में भी आसानी हो। बाल 3 तरीके के रखना चाहिए, या तो पूरे बाल कसर करा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो, या तो शाने तक बाल रखो। यह बाल रखने का तरीका है। बोलो याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं, सब जहन में रहेगा। आजकल तो मेरा ख्याल है अभी आपके यहां नहीं चल रहा होगा, खड़े खड़े लोग खाना खाने लगे। चल रहा है क्या? नहीं चल रहा ना? अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खड़े खड़े खाना, उसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं? बफर सिस्टम। मैंने बंगाल में पूछा था कौन सा सिस्टम, तो एक ने कहा बम्फर सिस्टम। क्या सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हो? खड़े खड़े खाना खा रहे हो, बोलो, सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हो। और बाद में कहोगे कि मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। और ये याद रखें उलमाए किराम, ये वही बोलता है जो कभी किसी आलिम की दावत नहीं करता, किसी इमाम की दावत नहीं करेगा, वही बोलेगा मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। बोलो, हमेशा याद रखना। अरे भाई मैं तुम्हें बता दूं, कभी अकल से सोचो, अगर मुर्गा बहुत खाते हैं तो कहाँ खाते हैं? हमें तुम्हारे ही दस्तरखान पे तो खाते हैं। और अगर तुम भी मुर्गा खाना चाहते हो तो बड़ा आसान तरीका है, पढ़ो नमाज़े पंजगाना, पढ़ो फजर बाद असर बाद तस्बीह फातिमा, अल्लाह तुम्हारा रिस्क कुशादा फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी मेहनत क्यों करो मेरे भाई? तो याद रखो, बाल रखने में, कपड़ा पहनने में, खाना खाने में, तुम किसी मुंबई वाले को आइडियल मत बनाओ। वो लोग उनको आइडियल बनावें जिनका इस कायनात में कोई आइडियल ना हो। हमारे आइडियल हादी अकबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। हमारे आइडियल सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हजरत साद हैं, सईद हैं, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू बैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साहिब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबसी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमदा। हमारे आइडियल सैयदना गौसे आजम हैं, ख्वाजा अजमेरी हैं, आकाए नक्शबंद हैं, मौलाए सोहरवर्द हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
महबूबे क्या बात इलाही है, साबिर वाह, कलियारी जिंदा शाह मदार वारिसे देवा मखदूमे के चौचा मखदूमे जाजमऊ नसीरुद्दीन चिराग देलवी शाह जमालुल्लाह रामपुरी मुनव्वर वाह, अली शाह वाह, इलाहाबादी शरफुद्दीन याहिया मुनैरी अलाउल हक पंडवी अखी सिराजुद्दीन मखदूमे माहिम बाबा बहाउद्दीन बाबा ताजुद्दीन मखदूम शामीना सैयद सालार मसूद गाजी सरकार महरेरा हमारे आइडियल इमाम अहले सुन्ना आला हजरत फाजिले बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया किराम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुसलमानों, इस्लाम ने जो नेमतें दी हैं कोई मजहब इस्लाम के सामने आंखें नहीं मिला सकता। देखो जरा सा, यही औरत का दर्जा इस्लाम कैसे बढ़ा रहा है। एक औरत है, अबू तुफैल सहाबी सरकार की बारगाह में मौजूद हैं। इतने में एक औरत आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर पाक बिछा दिया। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अगल बगल चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो औरत चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई। सरकार ने पूछा, अबू तुफैल जानते हो ये औरत कौन थी? कहा या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते, मगर अल्लाह और उसका रसूल जरूर जानता है। ये वाह वाह वाह। अब यहाँ पे एक मसला और हल हो गया। जिन चीजों का इल्म तुमको ना हो उसमें यह कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने ये सुन्नते सहाबा है। सहाबी को हैरत है, कौन औरत है जो चादर रसूल पर बैठी है। हम तो इस मकाम पर आए तो महवे हैरत हो गए कि चादर नबी पे औरत बैठी है। वो चादर रसूल अबू बकर को मिले तो सर पे रखें, उमर तबर्रुक समझें, उस्मान गनी तबर्रुक समझें, मौला अली कलेजे से लगा लें। अरे जो चादर रसूल इस गुनहगार उम्मत के निजात का जरिया हो, वो चादर पर औरत बैठी है। मेरे सरकार फरमाते हैं, सुनो अबू तुफैल, ये हैं मेरी रजाई माँ, इनका नाम है दाई हलीमा। क्या बात है। रसूल ने बता दिया कि जब रजाई माँ की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी माँ की रिफतों का आलम क्या होगा। क्या बात है, वाह वाह। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कंधे पर बैठाकर 7 मरतबा हज बैतुल्लाह कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अभी तो तुम इतना भी नहीं अदा कर सके जितना कि तेरी माँ ने तुझे गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई थी। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, का सरकार मैंने अपनी माँ को कंधे पर बैठाकर अरब का पूरा रेगिस्तानी इलाका उबूर कराया, पैरों में वरम आ गया, आबले पड़ गए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे रसूल फरमाते हैं, मुमकिन है तुम्हारी ये मेहनत व मशक्क़त अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे से दर्द के एवज़ में कबूल फरमाए जो तुम्हारी पैदाइश में तुम्हारी माँ को कई बार दर्द हुआ था। इस्लाम की बेटियों, इस्लाम की शहजादियों, आओ माँ बनने के बाद इस्लाम कितना दर्जा बढ़ा रहा है, कितना मर्तबा बुलंद कर रहा है। नौजवानों, इस मौके पर मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर किसी की माँ जिंदा हो ले लो दुआएं, बाप जिंदा हो ले लो दुआएं। तुम्हारे घर का पीर, सबसे बड़ा पीर तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है। बहुत सारे लोग देखो मज़ारों पे आते हैं ना हाजिरी देने के लिए, और जाते ही गए और मज़ार को दाबने लगे, लगता है बाबा बहुत थके हुए हैं, आज ये फर्मा बरदार मुरीद आया है, सारी थकावट उतार देगा। सुनो, मज़ारों को जा करके दावा ना करो, ये जाहिलाना रस्में हैं, बल्कि सुन, अगर साहिबे मज़ार के सदके में तुझे खुदा से कुछ लेना है तो मज़ार जाने से पहले अपनी माँ के पैर दबा के जाया करो, अपने बाप के सर में तेल डाल करके जाया करो। जब माँ बाप को राजी करके जाओगे और वहां दुआ करोगे तो तुम्हारे हाथ समटने ना पाएंगे,
बाबे इजाबत से दुआ टकरा जाएगी, इसलिए कि ये वो बंदा दुआ कर रहा है जिसकी माँ भी राजी है, बाप भी राजी है। लो अब तो वली राजी हो गया, जब वली राजी हो गए तो अल्लाह का रसूल राजी हो गया, और जब रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गया। बेशक बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग जानते हो, मैं एक बात बताऊं, नौजवानों का कुछ का मिजाज बदल जाता है, शादी होने के बाद उनकी बोली ही बदल जाती है। कल तक जिस माँ को माँ कहते थे उसको बुढ़िया कहने लगे, और जब 10 बजे 11 बजे 8 बजे घर आते हैं ना, 1 किलो मिठाई का डब्बा लेके वहीं से झांकते हैं कि माँ तो नहीं देख रही, बाप तो नहीं देख रहा, निगाह बचाया, बीवी के कमरे में चले गए। मैं तुमसे पूछता हूं नौजवानों, ये 1 किलो मिठाई का डब्बा तुमने किसकी नजर से बचाया? किसकी नजर से बचाया? मां की नजर से? अरे देख, उसके हाथ तो लरज रहे होंगे, इस उम्र में तो वो उठ नहीं पाती होगी। नादान, अगर मां के हाथ में लाके डब्बा रखा होता तो मां तो न खाती, लेकिन उसके हाथ लग जाने से मिठाई की मिठास बदल जाती। मां बाप की निगाहों को इस तरह धोखा देने वालों, बाप की तुम टूटी लाठी नहीं बनवा पाते, कुत्तों और बिल्लियों को दूध पिलाते हो, मां की आंख का टूटा चश्मा नहीं, टाइम पर उनकी दवाइयां नहीं। बदलो आपको, वरना ये इंतकाम खुदा की कुदरत इस जमीन पर तेरी औलाद के साथ तुझसे लेगी। जरा तवज्जो कीजिएगा, ले लो दुआ, मां बाप की दुआ ले लो। आज तक मैंने दुनिया में कामयाब आदमी नहीं देखा कि कामयाब हो गया हो और उसके साथ मां बाप की दुआ ना हो। कामयाब वही हुआ है जिसको मां ने उठा करके झोली दुआ दे दी हो, बाप ने जिसे दुआ दे दी हो, वही इस समाज में कामयाब नजर आता है। कभी मां को दुख न देना, बाप को तकलीफ न पहुंचाना, वरना अगर तुम्हारे दुख देने से, तकलीफ पहुंचाने से मां की आंख में आंसू आ गए, बाप रो पड़ा, तो ऐसे समझना कि तुम्हारी कश्ती समंदर में चल रही थी और समंदर का पानी तुम्हारी कश्ती में आ गया। बोलो, अगर कश्ती में समंदर का पानी आ जाए तो उसको डूबने से कोई बचा पाएगा? इसी तरह अगर दुखी होकर तेरी माँ ने अपनी आंख में आंसू तैरा दे दी तो समझ लेना तेरी जिंदगी की कश्ती में पानी आ गया है, अब इसको गर्काब होने से कोई ना बचा पाएगा। अपने माँ की इज्जत करो, बाप की इज्जत करो, उनका एहतराम करो। बड़ी मशक्कतों से पाला है, जब तुम इस मंजिल पे आओगे ना तब पता चलेगा किस तरह एक माँ बेटे को पालती है और किस तरह एक बाप बेटे की परवरिश करता है। बाप से ज़्यादा तो कोई बर्दाश्त ही नहीं करता, इसलिए माँ तो बता देती है मैंने मुसीबत से पाला है, लेकिन बाप तो ये जुर्रत भी नहीं कर पाता, ये हिम्मत भी नहीं कर पाता औलाद के सामने न कहता है कि तुम्हें पाला है, तुम्हें परवरिश की है। थप्पड़ खा करके, तमाचे खा करके, गालियां सुन करके घर आता है तो औलाद के सामने मुस्कुरा देता है ताकि ये न देखें कि मेरा बाप मुसीबतें झेल करके आया है। अरे वो एक बाप 10 बच्चों को घर में पाल रहा है, तुम 10 उस बूढ़े बाप को नहीं पाल पाते। नहीं पाल पाते जी, बिल्कुल। मोहब्बत करो अपने बाप से, अदब बजा लाओ बाप का, और जब दुनिया में नहीं रहेगा ना, देख, मैं उस दिन अपने को जवान समझा था, 2019 में मैं जवान समझा था। इतने दिन तक मैं अपने को बच्चा समझता रहा, जब तक मेरे बाप का साया मेरे सर पर था मैं बच्चा समझता रहा कि मैं बच्चा हूं, और बाप का साया उठा तब ये दुनिया के अंधेरे और उजाले समझ में आए। कदर करो, बाप की इज्जत करो, पूरी कुर्बानी कर देता है जिंदगी की। शुगर उसको हो जाए, हार्ट अटैक की बीमारी उसको पैदा हो जाए, ब्लड प्रेशर उसको हो जाए, टीवी उसको हो जाए, तमाम बलाएं उसको झेल ले, बदन में दर्द, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, ये क्यों पैदा होता है? ये आल औलाद के लिए वो बेतहाशा मशक्कतें करता है, आराम को आराम नहीं समझता। नौजवानों, अपने बाप की कदर करो,
बाप से मोहब्बत करो, और अगर माँ बाप जिंदा हैं तो ले लो दुआएं, दुआएं ले लो। बेशक बहुत खूब। बायजीद बुस्तामी हैं, जिनकी माँ ने कहा बेटा पानी लाओ। बायजीद बुस्तामी आए, प्याले में पानी लिया, माँ के सराहने आए तो देखा माँ की आंख बंद है। खड़े हो गए कि जब माँ की आंख खुलेगी तो पानी पेश करूंगा। काफी रात गुजर गई, माँ ने आंख खोला तो सामने वफादार बेटा पाया। बेटा बायजीद तुम? हाँ माँ, आपने पानी मांगा था, मैं लेकर के हाजिर आ गया। आंख बंद हो गई तो मैं खड़ा हो गया। माँ कहती बेटे तुझे सो जाना था। माँ तो माँ होती है ना जी। बेटे कभी जानते हो बुखार तुमको आता है, दर्द माँ महसूस करती है। महसूस कर। हाय मेरा नूरे नजर परेशान हो रहा है, हाय मेरा लखते जिगर बेचैन हो रहा है। बेटे तुझे सो जाना था। रात भर प्याले का बोझ लेकर के खड़ा हो गया। मैं माँ हूं, माँ